वॉल्स हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी जगह के सफर पे निकल रहे हैं जहां आस्था, विज्ञान और इतिहास एक दूसरे से कुछ इस तरह मिलते हैं कि सच और कहानी में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक बैद्यनाथ धाम की। एक ऐसी जगह जिसके रहस्य आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। क्या कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां भगवान की पूजा एक डॉक्टर, एक सर्जन के रूप में होती है, जो सिर्फ आत्मा को नहीं बल्कि शरीर को भी ठीक करते हैं? एक ऐसी जगह जो शिव मंदिरों की हर परंपरा से अलग है, जहां शिखर पर त्रिशूल नहीं बल्कि एक पंचशूल लगा है। आखिर क्यों? और अब सुनिए सबसे चौंकाने वाली बात। यहाँ भगवान को चढ़ने वाला सबसे पवित्र प्रसाद वो लोग बनाते हैं जिन्हें समाज ने सजा दी है, यानी जेल में बंद कैदी। इस मंदिर की कहानी ये शुरू होती है भक्ति, जिद और एक ऐसी दिव्य चाल से जिसने हमेशा के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। ये कहानी है शिव के सबसे बड़े भक्त असुर राज रावण की। सोचिए, रावण ने घोर तपस्या की लेकिन शिव प्रकट नहीं हुए। तब उसने एक एक करके अपने 9 सिर काट कर चढ़ा दिए, और जैसे ही वो अपना 10वां सिर काटने वाला था, भगवान शिव एक वैद्य के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने रावण के सिरों को फिर से जोड़ा और उसे वो आत्मलिंग दिया जिससे वो लंका ले जाना चाहता था। और हाँ, इसी वैद्य रूप की वजह से ये जगह बैद्यनाथ कहलाई। लेकिन कहानी में एक मोड़ था। देवताओं की एक चाल की वजह से रावण को वो लिंग यहीं जमीन पर रखना पड़ा और वो हमेशा के लिए यहीं स्थापित हो गया। बस यही वो शर्त थी, यही वो एक पल था जिसने सब कुछ तय कर दिया। रावण की एक छोटी सी भूल ने उस दिव्य लिंग की तकदीर को हमेशा के लिए इस जमीन से जोड़ दिया। लेकिन रावण की कहानी तो बस शुरुआत है। इस मंदिर की असली नींव एक और भी गहरे, एक और भी दर्दनाक रहस्य पर रखी गई है। सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक, द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम में साफ साफ लिखा है, वैद्यनाथम चिता भूमु, मतलब वैद्यनाथ एक शमशान, एक चिता भूमि पर बने हैं। सवाल ये उठता है कि जीवन और सेहत देने वाला मंदिर मौत की जमीन पर क्यों बनाया जाएगा? ये कहानी है एक बेपनाह मोहब्बत और उससे भी गहरे दुख की। जब माता सती ने खुद को यज्ञ की आग में समर्पित कर दिया तो शिव का गुस्सा और दुख इतना बढ़ गया कि वो सती के शरीर को लेकर तांडव करने लगे। पूरी सृष्टि बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 हिस्से कर दिए। ये हिस्से जहां जहां गिरे वो शक्तिपीठ कहलाए, और माना जाता है कि उनका दिल, उनका हृदय ठीक इसी जगह पर गिरा था। यहीं शिव ने अपनी सती का अंतिम संस्कार किया और इस तरह ये जमीन ब्रह्मांड की सबसे पवित्र चिता भूमि बन गई। ये वो जगह है जहां शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में और शक्ति हृदय पीठ के रूप में हमेशा के लिए एक हो गए। और इसी चिता भूमि की पहचान से जुड़ा है इस कहानी का सबसे बड़ा विवाद। असली बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग आखिर है कहाँ? आज भारत में 2 मुख्य जगहें हैं जो असली बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग होने का दावा करती हैं। एक है झारखंड का देवघर और दूसरा महाराष्ट्र में परली। दोनों ही जगहों के पास अपने अपने तर्क और अपनी अपनी कहानियां हैं जो इस पहेली को और भी गहरा बना देती हैं। लेकिन जब हम पुराने ग्रंथों को खंगालते हैं तो सबूत एक तरफ इशारा करते हैं। शिव पुराण में ज्योतिर्लिंग की जगह पूर्वोत्तरे यानी उत्तर पूर्व बताई गई है, जो देवघर की लोकेशन से बिल्कुल मैच करती है। इसके अलावा प्रज्वलिका निधाने यानी श्मशान भूमि का जिक्र सीधे सीधे देवघर के सती हृदय पीठ वाली कहानी से जुड़ता है। और तो और देवघर में 1596 ईस्वी का एक शिलालेख भी मिलता है जो इसकी प्राचीनता का सबूत है, जबकि परली में 18वीं सदी के रेनोवेशन के रिकॉर्ड मिलते हैं। खैर, इन पुरानी बहसों से आगे बढ़ें तो इस मंदिर की असली जान इसकी जिंदा परंपराओं में बसती है। वो परंपराएं जो सदियों से आस्था को आज से जोड़ती आई हैं। मंदिर के शिखर पर त्रिशूल नहीं, पंचशूल है। आध्यात्मिक तौर पर ये 5 बुराइयों, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को खत्म करने का प्रतीक है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें विज्ञान भी है। ये पंचशूल एक तरह के प्राचीन लाइटनिंग कंडक्टर का काम करता है जो आसमानी बिजली से इस पवित्र जगह की रक्षा करता है। देखिए, आस्था और विज्ञान का कितना अद्भुत मेल है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आस्था की वो दूरी है जो लाखों लोग हर साल पैदल तय करते हैं।
बिहार के सुल्तानगंज से, जहां गंगा नदी उत्तर की ओर बहती है, वहां से पवित्र जल लेकर 105 किलोमीटर की कठिन यात्रा, सिर्फ एक अटूट विश्वास के दम पर। और अब शायद यहाँ की सबसे हैरान कर देने वाली परंपरा। हर रात भगवान शिव को फूलों से बना एक मुकुट चढ़ाया जाता है, जिसे नाग मुकुट कहते हैं। पर ये बनाता कौन है? कोई पुजारी नहीं, कोई भक्त नहीं। इसे बनाते हैं देवघर सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी। ये परंपरा हमें बताती है कि पश्चाताप और भक्ति के लिए कोई भी दरवाजा बंद नहीं होता। तो ये सारी बातें हमें वापस उसी सवाल पर ले आती हैं जहां से हमने शुरू किया था। ये जगह एक आरोग्य स्थली, एक हीलिंग सेंटर क्यों है? इस शक्ति का राज क्या है? क्या ये सिर्फ विश्वास है या कुछ और भी है? यहाँ ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जहाँ बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझ रहे लोग रहस्यमयी तरीके से ठीक हो गए। जब मॉडर्न साइंस ने जवाब दे दिया, तब यहाँ की आस्था ने उन्हें नई जिंदगी दी। विज्ञान शायद इसे प्लेसिबो इफेक्ट का नाम दे। ये वो ताकत है जिसमें हमारा दिमाग हमारे शरीर को ठीक कर सकता है। जब कोई इंसान पूरी तरह से किसी शक्ति पर भरोसा कर लेता है, तो ये विश्वास उसके शरीर की हीलिंग पावर को जगा सकता है, उसकी इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकता है। तो शायद चमत्कार पत्थर में नहीं, बल्कि उस अटूट विश्वास में है जो उस पत्थर से जुड़ा है। तो हम इस आखिरी सवाल के साथ रह जाते हैं, दैवीय शक्ति की सीमा कहाँ खत्म होती है और इंसान के विश्वास की शक्ति कहाँ से शुरू होती है? शायद बैद्यनाथ का रहस्य हमें यही सिखाता है कि ये दोनों अलग हैं ही नहीं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस अद्भुत सफर में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी दुनिया के ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो हमारे काम को सपोर्ट करें और वर्ल्ड्स हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें।